चलाया। उन्होंने कहा माँ आज से आप मेरी माँ है कुंती के बराबर और मैं आज से आपका बेटा हूँ। अब मान लीजिए आप नया बच्चा पैदा करेंगे, पेट में रखेंगे, डेयरी का कष्ट आपको उठाना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा, आपको झंझट में पड़ेगा। मैं जो खुद ही आपका बेटा हूँ, आज से मैं आपका बेटा हूँ और आज से मेरी माँ है। एक माँ मेरी कुंती और दूसरी माँ आप दोनों हो जाएगी। दोनों का वायदा करने के बाद में मेरी हंसी और के सर पर हाथ कराया, गांधी को उसके हवाले कर दिया। उन्होंने कहा ये अक्षय गांधी को तेरे में सिद्धियों की बात कर रहा हूँ और चमत्कारों की बात कर रहा हूँ, जिसको आप देवताओं से चाहते हैं, मंत्रों से चाहते हैं, ऋषियों से चाहते हैं, गुरुओं से चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमको निष्ठा की बहुत जरूरत है। हमारी श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, आस्था का विकास होना चाहिए, पात्रता का विकास होना चाहिए। यही वजह थी प्राचीन काल में प्रत्येक कर्मकांड मेरा दिखाता था और चमत्कार दिखाता था। प्रत्येक देव देवता फल देता था और प्रत्येक भजन का, प्रत्येक कीर्तन का, प्रत्येक हवन का मनमाना परिणाम निकलता था। आज तो हम क्या कर सकते हैं? आज तो सब कुछ निष्प्राण हो गया है। प्राण जाने कौन ले गया है? प्राण निकाल ले गया है, शरीर छोड़ गया है। देवताओं में से प्राण निकाल ले गया, कर्मकांडों में से प्राण निकाल ले गया, धर्म में से प्राण निकाल ले गया, आस्था में से प्राण निकाल गया। सब कुछ निर्जीव और निष्प्राण, सब कुछ निर्जीव और निष्प्राण। हमको चारों ओर निर्जीव और निष्प्राणों की दुनिया दिखाई पड़ती है। अब क्या चाहते हैं? हम इसको प्राण फूकना चाहते हैं, हम प्राण फूकना चाहते हैं। क्यों? हमारे गुरु ने हमारी उपासना में प्राण फूका है। क्या प्राण फूका है? आप तो कर्मकांड कहते हैं हमने कर्मकांड किया है, लेकिन कर्मकांड के विषय निष्ठा आस्था है। आप तरक्के देखिए ना, निष्ठा और आस्था आपको वो भी मालूम है। माला घुमाई है 11 माला, 11 माला हम क्या करें? 11 माला घुमाई ये सब आपने 56 माला घुमाई है, तो हम क्या कर सकते हैं? 56 माला की 56 माला आपने जपाई है, जौ की रोटी खाई है। बतों को जौ की रोटी भी नहीं मिलती। खिलों को देखिए, दूसरा आदमी को देखिए, जो बेचारा को जौ की रोटी भी नहीं मिलती। आपने छाछ पी, जौ की रोटी खाई, हमने तो जौ की रोटी खाई, पर वहां देखिए जो लकड़ी खा करके, चने खा करके, पत्तियां खा करके रहते हैं। हमने जौ तो भी खाया, जौ में स्टार्च होता है, जौ में विटामिन होते हैं, जौ में मिनरल्स होते हैं, गेहूं से भी ज्यादा ताकतवर है। हमने खा लिया तो क्या क्या दिक्कत कर ली? जौ में कोई चमत्कार? हम जो खाएंगे तो आप खा लीजिए, तो खाएंगे आप तो बार्ली का टन जाएगी, बार्ली का वो आता है कि बाजार में ले आइए, उसको पका खाया कीजिए, और भी पी जाए। हमने जो खाया हमने तो वैसे खाया घटिया वाला, आप बढ़िया खा लीजिए। जो में क्या है जो के पीछे जो निष्ठा है, जो के पीछे मान्यता है, जो के पीछे जो आस्था है, जो के पीछे जो भावना है, जो के पीछे जो के पीछे जो दृष्टिकोण और जो के पीछे जो चरित्र व्यवहार जुड़ा हुआ है, असल में वो क्या करना चाहते हैं? शक्तियों के माध्यम से, चरण पीठों के माध्यम से हर एक के सामने वो पुरानी प्राचीन परंपरा है, जिसको देवालय की परंपरा कह सकते हैं, देवताओं की परंपरा कह सकते हैं, मंदिरों की परंपरा कह सकते हैं, पूजा की परंपरा कह सकते हैं, आस्तिकता की परंपरा कह सकते हैं। उस परंपरा को जिंदा रखते हुए उसके पीछे प्राण बनना चाहते हैं। प्राण क्या बनना चाहते हैं? हम प्रत्येक उपासक के पीछे उसका कलेजे को हिलाना चाहते हैं और दिल को झकझोरना चाहते हैं, फिर आदमी के आचरण चरित्र को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं आप श्रद्धा की देवी, मानवता की देवी, पवित्रता की देवी के सामने अगर नमन करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, तो फिर कृपा करके अपना मुंह शीशे में भी देखिए, अपना मुंह शीशे में भी देखिए और इस तरह का कृपा मत बनिए जैसे आप हैं, और इस तरह की उद्गत मत रहिए जैसे आप हैं, और इस तरीके से अनगार कंजूस मत रहिए जैसे कि आप हैं। आपको गायत्री मंत्र का अगर नमन करते हैं तो गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है, बहुत ही शानदार शब्द है, और ऐसा एक ही शब्द उसके अंदर है जैसे ट्रांजिस्टर के अंदर एक क्रिस्टल लगा होता है, बस वही है उसकी जान। क्रिस्टल जो उसके अंदर होता है वही पकड़ता है डेट को, और उसी के अंदर सारी मशीन चलती है, और आप उस क्रिस्टल को निकाल दें तो कुछ भी नहीं रह जाता। और उसके अंदर गायत्री मंत्र के भीतर एक क्रिस्टल है। आपने देखा है कि नहीं देखा मालूम नहीं, हमने तो बार बार देखा। क्या देखा है उस क्रिस्टल को? यो ना प्रचोदयात्, यो ना प्रचोदयात्, न मीन्स वी, हम सब एक नहीं, हम सब एक नहीं, आई हम सब वी का अर्थ क्या है? सारे समाज के लिए, देश के लिए, उद्देश्य के लिए, कौज के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ाते हैं। मानव और सीमित स्व को जिसमें लालच और लिप्सा, हमने सारी जिंदगी लालच के लिए खत्म कर दी और सारी जिंदगी लिप्साओं के लिए खत्म कर दी। अब हम लालच और लिप्साओं के से अपना दायरा बढ़ाते हैं। हम गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं। उपासना करने के बाद में हम वो करते हैं जो कि एक इंसान को करना चाहिए। हैवान सीमित रहता है, अब अपने आप सीमित
स्व के लिए सीमित है, हैवान सीमित है स्व के लिए, उसके लिए पर के लिए नहीं, पर के लिए सीमित नहीं है। कुतिया क्या आप रोटी डाल दीजिए, रोटी उसमें से बच्चे को नहीं स्वयं खा जाएगी। और क्या है, बच्चे के ऊपर, हैवान के ऊपर कोई मर्यादा कुछ नहीं है, मर्यादा का बंधन नहीं, मर्यादा का कुछ नहीं, कोई मर्यादा नहीं। वैसा करते आपके साथ साथ में जो घूमती है कौन है, क्यों, क्या मतलब है आपका? बड़ा मतलब यह है कि आपके रिश्ते में कौन होती है, रिश्ते में क्या होती है, हम मर्द है और औरत है, इसमें रिश्ते की जरूरत क्या है? नहीं, हम ये पूछते हैं कि आपकी बहन तो नहीं है, आपकी माँ के साथ तो पैदा नहीं हुई थी, शायद बहन भी हो सकती है, इससे आपका क्या एतराज है? आप बहन के साथ क्यों ऐसे बच्चे पैदा करते हैं? हम हमको कोई शर्म नहीं है। बच्चे कौन है? आपकी बेटी तो नहीं है? हाँ, सब 2 वर्ष पहले ही बेटी हमारी पैदा हुई थी, सब बेटी के साथ बच्चा पैदा करने के लिए क्या माता हुए, सब हमें झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मर्द है, औरत है, बेटी है तो क्या, बहन है तो क्या? तो ये पूछने वाले थे कि औरत जो कुतिया आपके साथ घूम रही है, आपकी माता जी तो नहीं है? माता जी होगी तो हम क्या कर सकते हैं? जब माता जी, हम छोटे पिल्ले थे तब ये हमारी माता जी, हम पिल्ले नहीं है, अब हम मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गए तो हमें क्या मतलब है? माता जी है तो क्या, बेटी है तो क्या, बहन है तो क्या, हमने ये वास्ते सब खत्म कर दिए, उनको 2 ही वास्ते कौन से? नर और नारी का, नर और नारी का स्थान को ख्याल और बाकी सब रास्ते घुमा दिए कि कौन है? जानवर है, जानवर है, जानवर को जो अपने स्व तक सीमित है, और जानवर जिसमें सारी की सारी नैतिक और सामाजिक मर्यादा को एक उठा करके ताक पर दिया, ये जानवर है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जानवर के शरीर में इंसान को पैदा किया जाए, इंसान के शरीर में से भगवान को पैदा किया जाए। तो करना क्या पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा, उन आस्थाओं प्रतीकों के माध्यम से, आस्थाओं को प्रतीकों के माध्यम से, आस्था को प्रतीकों के माध्यम से, चोटी के माध्यम से, जनेऊ के माध्यम से, देवता के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, माला के माध्यम से, तिलक के माध्यम से, किसी प्रकार से, किसी मीडियम से हमको देख करके ये प्रेरणा जागृत करने का मौका मिल जाए कि हम एक भले आदमी के तरीके से, लोक सेवी आदमी के तरीके से, संतोष सज्जन आदमी के तरीके से अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करना शुरू करें। चमत्कार इसमें आता है, हाँ इसी में से आता है चमत्कार। देवता खुश होकर चमत्कार, अगले 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 देवता को बदनाम मत कर, देवता पूजा देते हैं और पूजा के बदले में ध्यान कर देते हैं, देवताओं को बदनाम करने का सुस्ता मत कर। देवता ऐसे नहीं हो सकते। देवता हाईकोर्ट के जज के बराबर आप तो मानेंगे, इससे कम मानेंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कम मत मानिए किसी भी देवता को। इस बात की अपेक्षा करता है इंसाफ से आदमी को हर चीज को उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर उसको फायदा होना है तो फायदा होना चाहिए। आप इससे कम मानते हैं कि देवता को, मेरी देवता से बहुत जान पहचान है, मैं हर देवता को कम से कम हाईकोर्ट का चीफ जज से कम नहीं मान सकता। हर आदमी को दिया भी करता है, हर आदमी से नाखुश भी होता है, हर आदमी की इच्छा भी करता है। आपका क्या ख्याल है? हमारा ये ख्याल है कि अंधेर नगरी बेबूझ राजा है, और किसी को आप कुछ खिला दीजिए, कुछ रिश्वत दे दीजिए, कुछ खुशामद कर दीजिए, और आपसे चार जैसा फायदा उठा लीजिए, ड्यू फायदा उठा लीजिए, अनड्यू फायदा उठा लीजिए, ड्यू एडवांटेज उठाइए, ड्यू एडवांटेज उठा लीजिए। देवताओं की शान में से बात मत कहना। इस सब देवी के बारे में हमने सुना है कि बकरी चढ़ा दीजिए, तो बकरी चढ़ाने के बाद में डकैती में फायदा करा लीजिए, डकैती में फायदा कराती है देवी। हाँ साहब, आप एक बकरी चढ़ा करके देखिए, तो देवी पर होगी खुश और आपके साथ साथ में चलेगी और आपको बताएगी डकैती में कि देखिए जहाँ बंदूक चला इसको मार्डर, जहाँ पैसा रखा हुआ है जमीन खोदे सारे फायदा करा देगी देवी। तो साहब ऐसी देवी है, ऐसी हो सकती है देवी? मैंने तो एक बार पूछा था देवी से, क्या साहब आपके बारे में जो भ्रम पैदा चला हुआ है, आप मुर्गी खाती हैं, बकरी खाती हैं, और आप अंडे खाती हैं, और आप शराब पीती हैं, और अंडे और शराब पीने के बाद में जो कोई आपको अंडे खिला देता है, मुर्गी खिला देता है, आप उसी की हिमायत हो जाती है, उनको फायदा करा देती है। देवी की आंखों में से आंसू आ गए। मैंने कहा गुरु जी आपके सामने ऐसा कह रहे थे? हाँ साहब हमारे सामने कह रहे थे, आपने देखा भी था तो आपने उनकी पिटाई नहीं, और आपने हमारी इज्जत की रखवाली करने के लिए उनको मना नहीं किया कि ये क्या इल्जाम लगाते हो, अपने ऊपर इल्जाम लगाते, देवी पर क्यों इल्जाम लगाते? आपने ये नहीं कहा। मैंने कहा आंदा जाऊंगा तो करना तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ठुले होते हैं, तलवार होती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैं जवान का छुआ तो चढ़ने लगूंगा, कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और देवी से इसका मतलब नहीं है, तो देवी ऐसा नहीं चाहती। मित्रों, आज की विकृतियाँ को हम आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्रतीकों के माध्यम से हम प्रतीकों को नवजीवन देना चाहते हैं, कर्मकांडों को नवजीवन देना चाहते हैं। जब नवजीवन दिया जा सका तब फिर मजा आ जाएगा। इंसान
इंसान के भीतर से भगवान पैदा हुआ, इंसान के भीतर से देवता पैदा हुआ, इंसान के भीतर से सिद्ध पुरुष पैदा हुआ, इंसान के भीतर से अंत पैदा होगा, सौंदर्य पैदा होगा, संतोष पैदा होगा, उल्लास पैदा होगा, जाने के रसिका पैदा होगा, और आदमी आदमी न देकर के स्वर्ग का देवता हो जाए। इसलिए मित्रों बड़ा काम करने के लिए चले, इसके द्वारा क्षण पीठों के द्वारा आपको क्षण पीठ बनानी है, शक्तिपीठ बनानी है। जो भी काम करना है, ये परिवार में निवास करना है, समाज अनुष्ठान करना है, जो भी करना है जो हम आपको बताएंगे या हम आपको हमसे पूछेंगे, जो भी क्रिया करना है आपको उस क्रिया कृत्य के पीछे एक सच्चाई को नोट करना चाहिए। और वो सच्चाई ये है, प्रत्येक धार्मिक कर्म का इसमें मंदिर बनाना भी शामिल है, पूजा करना भी शामिल है, तो सबके पीछे एक विचारणा जुड़ी हुई है, एक भावना जुड़ी हुई है, एक सिद्धांत जुड़े हुए, आदर्श जुड़े हुए हैं। आदर्श और सिद्धांतों को, भावना और मान्यता को और क्रियाकलापों को, गतिविधियों को अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आपकी हर चीज जिंदा हो जाती है और हर चीज चमत्कार दिखाती है। देवता भी चमत्कार, यज्ञ भी चमत्कार, पूजा भी चमत्कार, हर चीज चमत्कार दिखाती है। और आपका मानपुष्ट लेना भी चमत्कार, और शांत कुंज में निवास करना भी सार्थक। शांत कुंज में निवास करेंगे, क्या करेंगे साहब? शांत कुंज में हवा बड़ी अच्छी है, और शांत कुंज में ठहरने का घर भी अच्छा है, और शांत कुंज में अच्छा संभाल सकता नहीं भाई साहब। इसका शांत कुंज क्या है? शांत कुंज एक भावनाओं का जखीरा, एक उद्देश्यों का, उद्देश्य एक आदर्शों का पुंज है। हम पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये बात अलग है, ये बात नहीं करते, लेकिन ये पुंज है, सिद्धांतों का पुंज है, आदर्शों का पुंज है, नवियों का पुंज है, और नवीन चिंतना का पुंज है, आध्यात्मिकता का पुंज है, और ये भगवान का पुंज है। इस पुंज पे दस्ती करते हैं, आप उसमें खुलेंगे और आप उसके बन करके रहेंगे, ये विचार लेके चलेंगे तो मैं यकीन रहता हूँ आप देव मानव बन जाएंगे, और देवताओं के अंदर जो विशेषता होती है वो सब प्रकट होती चली जाएगी। नहीं साल में प्रकट हुई तो हम पैदा करते हैं आपको अपने 55 साल के, आप कहें तो मैं 71 साल का हूँ, आप कहें तो 55 साल का हूँ, कितने बताइए कैसे 55 साल? इसलिए हमारे साधनात्मक जीवन में 55 साल व्यतीत हुए, और जिंदगी माँ के पेट से पैदा होने में 70 साल खत्म हो गए, 15 साल बचपन में बीत गए। उसका क्या लेखा जोखा दिया, उसने खेलने के दिनों का क्या लेखा जोखा बताएं, पढ़ने पढ़ाने के दिनों का क्या लेखा जोखा बताएं, इसका हमको ज्ञान भी नहीं है कि हम क्या थे, उनका क्या शुमार कर सकते हैं। 55 साल की जिंदगी का अनुभव हमारा ये है कि उपासना ठीक पूजा अगर उसके साथ किया सके, इसके साथ सिद्धांतों के साथ किया सके, मर्यादाओं के साथ किया सके, भावनाओं के साथ किया सके, उद्देश्यों के साथ किया सके, और भावी जीवन का रूपरेखा निर्धारण करने के साथ में किया सके, चमत्कार दिखाई सकते हैं। दूसरा चमत्कार नहीं दिखाई सकता। वैसा हमारी जिंदगी में आपने चमत्कार देखे बहुत थोड़े, बाकी सारे चमत्कार बताएंगे, ये भी नहीं बताएंगे। और बताएंगे कि हमारी जीवन की किताब के सारे अध्याय बंद हो जाएंगे, तो आप पढ़ना किस तरह चमत्कार भी आदमी था, कैसा चमत्कार भी आदमी था। अभी तो आपने क्या देखा क्या है, साहित्य वाला स्तर देखा, साहित्य वाला स्तर देखा, जो लोगों में आग जला देने वाला, जो लोगों के दिलों को पीला नहीं देने वाला, जो पत्थरों की आंखों में से आंख टपका देने वाला, और मर्दों में जिंदगी पक देने वाला। आपने साहित्य हमारा पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, और आपने संगठन देखा, और हमारे संकल्प शक्ति का चमत्कार देखा। हम अपने संकल्पों को लेकर जहाँ चल पड़ते हैं, पता ही होती चली जाती है। हम संकल्प कहते हैं हम छोटा गार्डन बनाएंगे, बल्कि खर्च 2 वर्ष के भीतर बढ़ा देता है, 35 लाख रुपये लग गया, 5-4 लाख रुपये संकल्प लेके चलते हैं। ब्रह्मचर्य बन गया, कितनी शानदार मशीन है और कितनी शानदार कार्यता, उससे आदमी हिम्मत नहीं कर सकता। गवर्नमेंट तो कर सकती है, पर आदमी नहीं कर सकते, हमारी हिम्मत नहीं। और हमारे संकल्प राष्ट्रीय शक्तिपीठों का निर्माण, चरण पीठों का निर्माण, लाखों आदमी के जीवनों में जीवन का संचार, जो हमारे संकल्पों का और हमारे चमत्कारों की जानकारी ये आपने देखा। हमारे संगठन देखा है एक, जिसमें 24 लाख आदमी शामिल, 24 लाख आदमी शामिल वाला संगठन। बड़ी बात तो नहीं कहता, पर मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान में दूसरा संगठन इतना बड़ा नहीं, इसमें कांग्रेस भी शामिल है और जनसंघ भी शामिल है, कम्युनिस्ट भी पार्टी शामिल है। 2-3 पार्टियां मानी जाती हैं संगठन के रूप से, पर हम कहते हैं हमारा संगठन सबसे बड़ा है। और हमारा प्रभाव भी बहुत बड़ा है। अगर आपको प्रभाव को देखने का हो तो आप चलना कभी गुरु जी का प्रभाव का है। एक बार जब गुलजारी नंदा होम मिनिस्टर थे, तो वहाँ की रिपोर्टें पहुंची सारे हिंदुस्तान से, आचार्य जी जहाँ जाते हैं जनता भावावेश में आ जाती है और लाखों की तादाद में पहुँचती है। देखा भाई ऐसा तो कोई है नहीं, राजनीतिक नेताओं को पहुँचने में पहुँचते हैं, गांधी जी में पहुँचते थे, नेहरू के में पहुँचते हैं, और तो कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए पहुँचते हैं उन्हें हवाई जहाज से, आज से समाज के सेक्रेटरी चंद्रमान शर्मा को भैया टाटा नगर देख के आए सब ये बात जो अफवाह की बार रिपोर्टें आती हैं CID की, कहाँ तक क्या
देखा, वो ठहरे हमारे पास, उन्होंने देखा ऐसा आदमी इसकी भावावेश में लाखों आदमी पागलों के तरीके से पीछे पड़ते, परंतु हमको जान बचाना मुश्किल। अहमदाबाद की स्टेशन पर मालूम पड़ा कि आचार्य जी आए हुए हैं, इस कदर जनता नहीं, भावावेश की जनता, ऐसी जनता जो पैर छूने के लिए और माला पहनाने के लिए इस कदर व्याकुल हो रही थी कि 50 पुलिस की जवानों को रोक सकना मुश्किल हो गया। अहमदाबाद के मेयर जाने के लिए हमको रेलगाड़ी के डिब्बे में आए थे, उनको उतार के वहाँ ले जाना मुश्किल हो गया और सारे के सारे लोगों मुश्किल हो गए। तब तो कोई और उपाय नहीं रहा, तब को एक टैक्सी खड़ी थी, उसमें से हमने कहा भाई इस कदर भीड़ में तब दब करके मर जाएंगे, क्योंकि मेले में पैरों के नीचे दब के मरते आदमी देखे। हरिद्वार में भी एक बार 18 आदमी पैरों के तरीके से दब के मर गए थे, उनको भी मरना पड़ सकता है। इसलिए आपको गाड़ी टैक्सी के ऊपर सामान के ऊपर बैठ करके हमने कहा हम आपको पैसे देंगे और यहाँ से निकाल करके तुझे ले चलिए। टैक्सी में बैठे हुए का फोटो खिंचाया। अरे अहमदाबाद में ऐसा पागल आदमी, जो अहमदाबाद जैसे शहर में जहाँ पे गाड़ियाँ कहाँ मुश्किल पड़ती है, गाड़ी के टॉप पर बैठा हुआ भागा जा रहा है, ये कोई भागा जा रहा है, कोई पुलिस वाले गाड़ी को हाथ देते रहे, लेकिन यहाँ से तो ले चल, यहाँ से भीड़ बढ़ जाए वहाँ देखा जाएगा। भीड़ अभी भी आती है, भीड़ अभी भी आती है। क्या बात है, ये हमारा वो है क्या चीज, ये हमारा पहले में चमत्कार, ये हमारे पहले में चमत्कार है। अंतरिम चमत्कारों पर पर्दा पड़ा देते, अंतरिम चमत्कारों पर पर्दा पड़ा देते, क्यों? क्योंकि शायद बदल जाएंगे लोग। अंतरिम चमत्कारों को देखा तो लोग पूजा की बात कहेंगे, गुरु जी से सिद्धि, गुरु जी के वरदान, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी से ये फायदा, गुरु जी से मनोकामना के कारण अभी भी इतना सारा है। अगर हमने वंश खोलना शुरू कर दिया तो फिर हम 100% साईं बाबा हो जाएंगे, फिर हमारे लिए चला जाएगा और हमारा मिशन एक कोने पर रखा रह जाएगा। जिस काम को जो हमको भेजा है वो काम अधूरे रह जाएंगे। ये हमने वो पर्दे और वो चमत्कार एक पर्दे के नीचे छिपा दिए ताकि लोगों को ये मालूम पड़े एक सामान्य आदमी था और एक प्रचारक था, एक धर्मोपदेशक था और एक व्याख्याता था। इतना मानने यही कहा जाता है। और एक ब्राह्मण था, चलिए ब्राह्मण था, इतना मानने इतना काफी पड़े। अगर हमको ब्राह्मण मान लिया जाए तो काफी है। आप सोचे अगर आप ब्राह्मण हमको कह दें तो हमको पूरी खुशी और पूरा संतोष है। आपको ब्राह्मण के बारे में ब्राह्मण भाई साहब आप दिखाई नहीं पड़ते और दिखाई नहीं पड़ते। जहाँ कहीं भी जाते हैं बहुत गौर से देखते हैं तो ब्राह्मण नहीं दिखाई पड़ते। जिंदगी में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। एक ब्राह्मण जिंदगी हमने देखा था और मन आया इसका पैर धो करके इसकी गंगा जल को इसके पानी को लेकर के अपने साथ लेके चले। जैसे सुदामा जी के पैरों को धो करके ब्राह्मण था, एक सुदामा जी के पैरों को धो करके श्री कृष्ण भगवान ने थाली में रख लिया था, गोपियों को पिलाया था, रानियों को पिलाया था, सबको छिड़काया था और ये कहा था ये हमारे घर में सौगात है। हमने भी ये मन तो आया पर गुरजाम नहीं हुआ। सोचा था ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण मैंने कांगो में देखा। कांगो कहाँ है? अफ्रीका का एक मुल्क है। यहाँ छोटे छोटे आदमी रहते हैं, 3 फुट के 3.5 फुट के आदमी, बस उससे ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। सब बोनो का देश इतना छोटा देश है कि वहाँ आदमी का प्रसाद भी कुछ नहीं हो सका। सिर्फ झाड़ियाँ सारे के सारे अच्छी जमीन है, उसमें झाड़ियाँ ने घेर दिया है। अब निकलने को रास्ता नहीं बचता, पर वो बोने आदमी 3.5 फुट के 3 फुट के आदमी बेचारे कपड़े भी नहीं पहन सकते, कुछ नहीं कर सकते, नंगे धड़के रहते हैं और छोटे छोटे गुलेले, तीर कमान भी नहीं गरीबों के पास, गुलेले रहते हैं, कभी चिड़ियाँ मार लेते हैं, कभी मेढक मार लेते हैं, कभी क्या बोल लेते हैं, ऐसे खाते पीते रहते हैं। तो सारे के सारे लोगों में एक मैंने स्विट्जरलैंड का पाजी देखा और मेरे चक्कर में देखा। मैं जहाँ बैठा मैंने कहा यहाँ आप कैसे स्विट्जरलैंड से आए, तो फिर आप यहाँ कब से रहते हैं? उसने कहा हमको यहाँ 35 साल हो गए। और कब तक रहेंगे? जब तक हमारी जिंदगी के दिन है तब तक हम रहेंगे। तो आप ऐसी झाड़ियों में रहते हैं, सड़क भी नहीं है, सिनेमा भी नहीं है, सामान भी नहीं है, आप इसलिए रहते हैं। उन्होंने कहा महाप्रभु ईसा ने ये कहा था भेड़ों को गर्दन पर बिठाना, जो भेड़ें गुमराह हो गई, जो भेड़ें भूल गई, जिन भेड़ों को अपने कर्तव्य फर्जों की जानकारी नहीं है, तो उन्हीं के बीच में रहना। हमारे महाप्रभु ईसा भेड़ों के नजदीक में रहते, भेड़ों को प्यार करते रहते और हम इन भेड़ों को प्यार करने आए हैं और भेड़ों को इंसान बनाने आए, इनको हम पढ़ाते हैं, दवा दारू का इंतजाम करते हैं, जो कुछ भी हमसे बनता है इसकी सहायता करते हैं और हम यहाँ रहते हैं। इनको 35 साल हो गए, हमने कितनी सेवा की तो नहीं मालूम है, पर जब तक हम जिएंगे इनकी सेवा करते रहेंगे। एक ब्राह्मण को मैंने देखा, फिर मैंने ये पूछा आपका मन नहीं चलता? नहीं, मन नहीं चलता। सेवा में जिसको आ गया रस, उसको फिर और मन कहाँ चलेगा? सेवा में जिसको रस आ गया, ईसा की प्रार्थना में क्या मजा आएगा? ईसा का कहना और ईसा का आदेश अगर हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो ये क्या काम है हमारे लिए?
फिर आपको खाने पीने का दूसरी चीजें कहाँ से जाती हैं। उन्होंने दिखाया हम आसपास की जगह में लोग खास करके बरसात की दिनों में कुछ मक्खी को लेते हैं, कुछ दूसरी चीजें को लेते हैं, इसी को कूट काट करके किसी तरीके से पकाने में काम ले लेते हैं। और कोई किताब की जरूरत पड़ती है, कोई और जरूरत पड़ती है तो पानी के जहाज आते हैं, और वहाँ से स्विट्जरलैंड से हम इस तरह के आदमियों के लिए जहाँ तक बसे रहते हैं उनकी जिंदगी की आवश्यक वस्तुएं जैसे चश्मे का लेंस फूट जाए हमारा, तो हम उसी पानी के जहाज में वहाँ जो रहता है एक आदमी को दे आते हैं। फिर जब आता है तो चश्मे का लेंस को ठीक करा जाता है। कोई किताब चाहिए, कोई बाइबल चाहिए, कोई चीज लिखनी है, कोई कागज चाहिए, कोई पेंसिल चाहिए, ये हमारी जिंदगी की आवश्यक चीजें जरूरत पड़ती हैं। वहाँ से स्विट्जरलैंड से आ जाती है, उससे गुजारा कर जाते हैं। मैंने कहा फिर आपको अपनी जिंदगी पर कोई नाराजी तो नहीं है? नाराजी का बात, संतोष का बात का आपको कोई महत्वाकांक्षा का महत्वाकांक्षा को हमने खत्म कर दिया और हमने असंतोष को खत्म कर दिया और हमको सेवा में रसान मिला। बस 3 गुणों को देखने के बाद मैंने कहा एक ब्राह्मण तो है, तो मैंने मन ही मन नमन किया, मन ही मन प्रणाम किया और मैंने कहा जिंदगी में एक ब्राह्मण हमने देख लिया, एक ब्राह्मण देख लिया। कोई पूछे ब्राह्मण कैसे होते थे, ब्राह्मण कहाँ रहते हैं, तो एक ब्राह्मण को आपको दिखा तो नहीं सकते पर हम याद दिला सकते हैं कि अपनी जिंदगी में एक ब्राह्मण में देखा है। और क्या देखा है? साधु। अरे बाबा साधु मैंने कहा देखा, साधु आपने कोई देखा नहीं, साधु ने कोई देखा, साधु ने बॉस को देखा, साधु को नहीं देखा। ईसा यहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं साधु? यहाँ रहते हैं, सड़क पर घूमते रहते हैं, तो हिंदुस्तान में 7 लाख गाँव और 60 लाख साधु। तो साधु शब्द 60 लग रहा होता तो 60 लाख गाँवों की हालत कैसे हो रही है? 60 लाख गाँवों की ऐसे कैसे हालत हो रही है? और ये क्या करते हैं बैठे बैठे सब बहन करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? बहन करते क्या होता है? सब माला घुमाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, माला घुमाते हैं, रामायण पढ़ते हैं। मतलब क्या करना चाहिए? तो उस तरीके से साधु और ब्राह्मण का वेश जिंदा है, भावना जिंदा नहीं। ब्राह्मण का वश जिंदा है, भावना जिंदा नहीं, प्रतीक जिंदा है। प्रतीक जिंदा है, देवालय जिंदा है, कर्ण जिंदा है, जैन जिंदा है, कीर्तन जिंदा है, लेकिन एक में से भी प्राण चला गया। ये निष्प्राण सड़े हुए कैसे जीवित करना चाहते हैं? हमारा मन है इसके माध्यम से हर आदमी को अपने कर्तव्यों के भान, हर आदमी अपने उत्तरदायित्व को समझे, हर आदमी अपने ऊपर छाई हुई अवांछनीयता और अनैतिकताओं का कि भारत की घुटन को महसूस करें और उसको लड़ने के लिए आमादा हो जाए। हम ऐसा एक चेतन पैदा करना चाहते हैं हर आदमी के भीतर। हम चाहते हैं एक ऐसा तेज आदमी के भीतर पैदा हो, कौन सा वाला? जो समाज को नष्ट भ्रष्ट करने वाली कुरीतियों के विरुद्ध बगावत करने पर आमादा हो जाए। हम चाहते हैं एक ऐसा ब्रह्म तेजस पैदा हो तो दहेज से लेकर के दूसरी कुरीतियों तक जो हमने इंसान को गरीब बना दिया और बेईमान बना दिया, उसके विरुद्ध बगावत खड़ी करते हैं। और क्या चाहते हैं? और हमें चाहते हैं जन के भीतर एक आदमी ऐसी श्रद्धा पैदा करे जिससे आदमी अपने कर्तव्यों को समझे, उत्तरदायित्व को समझे, कोमलता को समझे, दया को समझे, करुणा को समझे, वेदना को समझे, भावना को समझे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों से निभाना शुरू करें। बाहर वालों से नहीं निभाते तो अपनी बीवी के प्रति निभा दीजिए, बच्चों के प्रति निभा दीजिए, माता के प्रति निभा दीजिए, पिता के प्रति निभा दीजिए, अपने शिशु के प्रति निभा दीजिए। इसको आपने तोड़ मरोड़ के कैसे क्या करते हैं? शिशु के प्रति भी निभा दीजिए। आप तो शरीर के प्रति भी नहीं निभा सकते कर्तव्य और जिम्मेदारी, और आप अपने ये लाखों रुपए कीमत के कंप्यूटर मस्तिष्क के ऊपर भी नहीं निभा सके। आपका मस्तिष्क जलने वाला और जलाने वाला इस तरीके से ऐसा बैठा हुआ है हर समय मनहूस जैसा आपके चेहरे पर जब देखते हैं तब मनहूसियत चाहिए, मनहूसियत। और आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं आती? मोहब्बत क्यों नहीं आती? मुस्कान क्यों नहीं आती? मोहब्बत क्यों नहीं आती? संतोष क्यों नहीं आता? इस तरीके से इंसान के हाथ से जो प्राण छीन जाएगा था, उन प्राणों को हम फिर वापस लाने पर आमादा हो गए। और उसके लिए माध्यम उनको प्रतीकों के माध्यम उचित समझा गया। रामायण की पुस्तक न हो तो हम कैसे राम कथा सुनाए? आपको जरा बताइए तो सही। स्लेट पेंसिल न हो तो हम कैसे पढ़ना सिखा दें? आपको जरा बताइए तो सही। दिया न हो तो हम आपको अंधेरे में से कैसे निकालना बता दें? मीडियमों की जरूरत है, माध्यमों की जरूरत है, कर्मकांडों की जरूरत है, प्रतीकों की जरूरत है, लेकिन प्रतीक हमारा उद्देश्य नहीं। ये फिर आप समझ लेना। चरणपीठ हमारा उद्देश्य नहीं है, प्रतीक आपकी बात समझ लेना। शक्तिपीठ हमारा उद्देश्य नहीं है, फिर समझ लेना। तो आपको क्या है? ये शक्तिपीठ प्रतीक है और ये चरणपीठ प्रतीक है और ये अनुष्ठान प्रतीक है और ये रामायण प्रतीक है और ये जप प्रतीक है और ये अनुष्ठान प्रतीक है। इसका प्राण क्या है और उसका जीवात्मा क्या है? प्राण और जीवात्मा वो है जिसमें अच्छा इंसान
सामने भुज उठाए प्रण की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। और क्या जाए शुद्धि जो बिल्कुल भूल जाता कि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में, साधु घर में जाकर जिन दर्शकों का जग राक्षसों को दमन करने के लिए प्रतिज्ञा की थी, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का उन्मूलन करने के लिए, दोनों पूरा देख तरीके से। अकेले धर्म की स्थापना गलत, अधर्म का उन्मूलन कीजिए, धर्म की स्थापना कीजिए, अधर्म का उन्मूलन कीजिए, धर्म की स्थापना कीजिए, अवांछनीयता को प्रति लोहा लीजिए, बगावत कीजिए, और वांछनीयता को स्थापित करने के लिए अपना योगदान दीजिए, अपना पसीना बहाइए, मेहनत दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, संस्कार दीजिए। एक वृत्ति है और एक भावना और जर्जर है हमारे बलबले में, हमारे वो जिसके पीछे ऋषि सोया हुआ है, जिसके पीछे जिसकी भारतीय संस्कृति की परंपराएं सोई हुई है। ये हमारा मन था, इसलिए चरण पीठों की स्थापना करने के लिए, शक्तिपीठों की स्थापना करने के लिए हमने आपको बुलाया। बहुत सी बातें आपको बता दी, इस तरीके से काम करना चाहिए। कानून में ये बाधक होता है कि ये बात